नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर अहम अपडेट और हर वो घटना जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करती है। कानून व्यवस्था से लेकर राजनीति, विकास से जन सरोकारों तक, यहां हर खबर होती है सबसे पहले, सबसे सटीक और पूरी जिम्मेदारी के साथ। जैसे इस बुलेटिन में बात होगी हरदोई की, जहां कचौना में कागजों पर दौड़ रहा स्वच्छता अभियान, धरातल पर दरक रहे आरआरसी सेंटर। साथ ही बताएंगे कैसे उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। कचौना हरदोई में स्वच्छता अभियान के तहत बनाए गए रिसोर्स रिकवरी सेंटर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्राम पंचायत बाढ़ में लाखों की लागत से बने इस सेंटर की दीवारों में दरारें और फर्श उखड़ने की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के दौरान ही गड़बड़ियों की शिकायत की गई थी, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। वर्तमान में सेंटर बंद पड़ा है और गांव की गलियों में कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे स्वच्छता अभियान की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद अब प्रशासन ने जांच और कार्यवाही की बात कही है। हरदोई से सीनू संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली के राही ब्लॉक की ग्राम पंचायत विनोहरा में बने सामुदायिक शौचालय को लेकर ग्रामीणों ने लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि केयरटेकर समूह की महिला केवल 3 महीने में एक बार फोटो खिंचवाने आती हैं और सैलरी पास कराकर घर बैठ जाती हैं, जबकि शौचालय की नियमित साफ सफाई और रखरखाव नहीं हो रहा है। इससे गांव में स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान की मिली भगत से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि स्वच्छता अभियान के दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ठाकुर बाबा। ये कौन सा ग्राम सभा है? ये ग्राम सभा है विनोहरा। ये सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, हाँ। इसकी साफ सफाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सफाई के लिए तो औती नहीं है, बहुत 3 महीना में औती फोटो खिंचा के चले जाते हुए, ऐसे जो कोई टट्टी जाता है वही अपना झाड़ू वाड़ू लगाता है। और वो लोग तो तनख्वाह को पाओ खो तब औती। अच्छा, तो 2 या 3 महीने बाद आती हैं? ये 3 महीना को होती है भैया। अच्छा, तो खोलने कौन आता है प्रतिदिन? हाँ, शौचालय खुला रहता है कि खुला बंद? रहता है। 24 घंटे खुला रहता है? हाँ, 24 घंटा खुला रहता है। अच्छा, चाहे जो कोई जाए। यहाँ के प्रधान जी कौन है? प्रधान जी यहाँ के शमशेर सिंह यादव हैं। अच्छा अच्छा, वो आते हैं यहाँ कभी रेख देख के लिए? वो भी नहीं आते हैं। अधिकारी कोई यहाँ? अधिकारियों कबो कोई देखे आगा तो आगा नहीं, से कि इसका बजट आता है हर महीने, इसमें साबुन को साफ सफाई के लेकर सब आता है, इसमें खर्च आता है सरकार द्वारा। ये तो कुछ नहीं आता है यहाँ भैया। यहाँ साबुन वाबुन ना साबुन आवे ना सफाई के लिए कोई आवे। और बताइए तनख्वाह के बढ़िया आते हैं और बस फोटो खिंचा कर चले गए। जो झाड़ू वाड़ू तरह को हमारी नहीं थी बस। आप तो देख रहे हो गंदगी कितनी है। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रायबरेली में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें समस्त ब्लॉकों से बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान आशा वर्कर्स ने 2023, 24 और 25 के लंबित भुगतान का तुरंत निपटारा करने, मानदेय बढ़ाने और भुगतान सीधे बैंक खातों में किए जाने की मांग उठाई। उनका आरोप है कि पर्ची के माध्यम से भुगतान में गड़बड़ी और घोटाले की आशंका रहती है, जबकि कई महीनों से मार्च क्लोजिंग का पैसा भी नहीं मिला है। आशा वर्कर्स ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 1 अप्रैल से काम बंद कर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टीवी और टीबी जैसी योजनाओं का भुगतान लंबे समय से है और केवल आश्वासन देकर उन्हें टाला जा रहा है। मैडम, परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम साहिरा बानो। मैं अमावा CSC से तैनात अध्यक्ष के कार्य पद पे काम करती हूँ। जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हम लोग 15-12 से धरना प्रदर्शन किया था। 55 दिन का धरना। हम लोग को गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया कि चलो तुम लोगों का बढ़ा देंगे मानदेय। फिर उसके बाद बढ़ाने के तो चलो जो हुआ बढ़ा ही नहीं आज तक। केवल सरकार कह रही बढ़ाने के लिए, लेकिन कर नहीं रही। फिर उसके बाद हम लोगों का सन 2023, 24, 25 तक का हम लोगों का टीबी का क्षय रोग का पैसा आज तक नहीं आया है। अधिकारी से हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों का क्षय रोग का पैसा नहीं आया।
बोलते हैं कि पोर्टल नहीं चल रहा, पोर्टल नहीं चल रहा। जब गवर्नमेंट के पैसे का पोर्टल नहीं चलता तो हम लोग क्या आयुष्मान आधार कार्ड ये सब चीज का पोर्टल कैसे हम लोग चला लेते हैं। तो हमारा कहना यही है, हम अपने राज्य सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आशाओं को शोषण 20 साल हो गया, अब बहुत हो गया है। हम लोगों को कोई भुगतान बराबर मिल नहीं रहा है, केवल आरआई का भुगतान मिल रहा है। और परसों का अभी जुलाई से बाकी कुछ लाभार्थियों का, कुछ आशों का आया, कुछ नहीं आया। और हम लोगों को इसी तरह आयुष्मान का नहीं मिला, आभा कार्ड का नहीं मिला, क्षय रोग का नहीं मिला। मार्च क्लोजिंग का महीना आ गया है, अब हम क्या आशा करें कि हम लोग का पैसा मिल जाएगा। और ये धरना हमारा आर पार की लड़ाई है। अगर अब हम लोग को काम लेंगे तो दाम दें, अगर काम नहीं तो दाम नहीं। मैडम परिचय लीजिए अपना। मेरा नाम गीता सिंह है, मैं सरेनी ब्लॉक से अध्यक्ष। और आज हम लोग यहाँ पर मेरा जो लंबित भुगतान है 23, 24 और 25 का, उसी के माध्यम से हम लोग यहाँ धरने पर आए हैं डीएम साहब के यहाँ कि मतलब हमारा लोगों का कहना जो मेरा भुगतान लंबित हुआ है उसको भुगतान करने का जो है आदेश दें। और मेरा जो आभा आईडी आयुष्मान है ये सब लोगों का मेरा 2023 से बन रहा है, लेकिन हम लोगों का भी भुगतान नहीं किया गया है। और सरकार से मेरी यही अपील है, यही दरख्वास्त है, अगर हम लोगों का पैसा अगर दिया जा रहा है तो हमें जो है उसका दाम दिया जाए, और नहीं तो अन्यथा हम लोग ये सब काम करने को एकदम बहिष्कार करते हैं। मांगे क्या है आप? मांगे हमारी एक, हमको पर्ची राहत पैसा बंद किया जाए। जो हम लोग पर्ची पे पैसा भरते हैं उसका हम लोगों का बहुत गमन पैसा होता है। जो सरकार की मंशा हो 10 से 12, 15 जो उनकी मंशा हो, हमें एक मुफ्त हमारे खाते में पैसा जाए। हमारी सरकार से यही अपील है। धरना कब तक चलेगा? धरना का कोई निश्चित नहीं है, जब सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग अनिश्चित काल धरने पे रहेंगे। इसी तरह धरना कर रहे हैं, काम का बहिष्कार करते रहेंगे। आने वाले समय में, मार्च तो बीता जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर भुगतान अच्छे समय से नहीं हो रहा तो मार्च 1 अप्रैल से कलम बंद हड़ताल हम लोगों का जारी रहेगा। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। उन्नाव के बेटा मुजावर थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर बुधवार को भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हरदोई जनपद के ग्राम मटिया गढ़ी निवासी तीनों युवक अंतिम संस्कार में शामिल होकर गंगा नदी से लौट रहे थे। तभी रानीपुर गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच में जुटी हुई है। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।